हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम जावास्क्रिप्ट की एक और प्रोग्रामिंग देखेंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम एक यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं या एक यूआई को कॉल कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पीएचपी एको में। और आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोडिंग्स और लर्निंग पीएचपी, एजेक्स, एचटीएमएल वगैरह मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल यूट्यूब को भी जाके सर्च कर सकते हैं पीएचपी एको नाम से, और वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग काम कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ। देखिए, फॉर्म में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म एक तरीके का यहाँ पे यूआई है, ठीक है, जिसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करेंगे। दैट मीन्स पहले हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो ये है कि हमारा फॉर्म पहले विजिबल नहीं होगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, बट इसको हम किसी न किसी बटन के थ्रू फिर कॉल करेंगे। तो एक तरीके का हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, उसको चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म बना लिया, और फॉर्म की यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ। चलिए, मान लिया मैंने आईडी ले ली माई फॉर्म। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, माई फॉर्म डॉट एस टी एम। तो ये मैंने आईडी ले ली फॉर्म की। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं दो टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और अभी मुझे यहाँ पे कोई भी फॉर्म का काम नहीं है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे केवल टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे केवल यूआई कॉल करके दिखानी है यहाँ पे। बाकी आगे का जो काम है वो हम आगे करेंगे। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट भी यहाँ पे मैंने इसको भी वी आर कर लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पे मैं लिख देता हूँ ईमेल और कॉन्टैक्ट, एंड सेकंड पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पे ईमेल कॉन्टैक्ट नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे बी आर को एक और बढ़ा देता हूँ, ताकि थोड़ी सी गैपिंग आ जाए हमारे दोनों टेक्स्ट फॉर्म के बीच में। तो ये बन गया मेरा टेक्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि रन करने के बाद ही कैसा दिखेगा। तो ये रहा मेरा माई फॉर्म, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओके, ये यूज़र नेम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक यूज़र नेम आ रहा है, एक पासवर्ड आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। ये यूज़र नेम आ रहा है हमारा, और ये पासवर्ड आ रहा है, ठीक। ये मेरा फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। अब अभी मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये फॉर्म नहीं दिखाना, ठीक है। मैं इसको किसी ना किसी बटन के थ्रू कॉल करूँगा। दैट मीन्स अपनी यूआई को मैं कॉल करूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए मैं इनलाइन सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले नन। अब डिस्प्ले नन मैंने इसमें यूज़ कर ली है इनलाइन सीएसएस। दैट मीन्स कि ये फॉर्म जो मेरा है वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। देखिए, फॉर्म यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। डिस्प्ले नन करके मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सीएसएस की यूज़ की है, उससे मेरा फॉर्म जो है वो यहाँ से गायब हो गया। फॉर्म आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कर लेता हूँ, अब इस फॉर्म को मुझे कॉल करना है। मीन्स यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, अब मुझे इसको कॉल करना है किसी बटन के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, देखिए, मैं यहाँ पे देता हूँ इनपुट टाइप, एक बटन हम लोग ले लेते हैं, ठीक, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ लॉग इन टू फॉर्म। इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। ये मेरा बटन आ रहा है लॉग इन टू फॉर्म। अब क्या हो रहा है, फॉर्म मेरा यहीं पे है, लेकिन फॉर्म मैंने हाइड कर रखा है, बस ये बटन आ रहा है। अगर लॉगिन करना है तो मैं क्लिक करूँगा और मेरा फॉर्म वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमें अल्टीमेटली टारगेट यहाँ पे करना है। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म तो हमारा डिस्प्ले हो नहीं रहा है, ये बटन जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ ऑन क्लिक।
जो कि आप पिछले आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें ही मैंने बटन का यूज़ करके बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग और प्रॉपर्टीज़ यूज़ कराई हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऑन क्लिक में मैं ले लेता हूँ कॉल फॉर्म नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ, या कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं नाम से, ठीक है। मान लीजिए कॉल फॉर्म नाम का मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अपनी स्क्रिप्ट रखूँगा। तो स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन किस नाम का फंक्शन बनाऊँगा, जो बटन पे मैंने ऑन क्लिक पे जो दिया हुआ है कॉल फॉर्म, ये कॉल फॉर्म एक तरीके का फंक्शन है। तो इसी बटन को क्लिक जब मुझे करना है, तो मुझे इसी नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल फॉर्म, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इस बटन से इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम कॉल फॉर्म और इस फंक्शन का नाम भी कॉल फॉर्म। मतलब जब इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा, ठीक। अब हमें कॉल कराने के लिए हमें यहाँ पे जो अल्टीमेटली टारगेट है वो ये करना है कि जब हम क्लिक करें, जैसे ही हम यहाँ बटन पे क्लिक करें, तो वैसे ही क्या हो, हमारा लॉगिन वाला फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे किसको कॉल करना है, ठीक। मुझे डॉक्यूमेंट में किसकी आईडी चाहिए कॉल करने के लिए, तो मुझे फॉर्म की आईडी चाहिए क्योंकि मुझे फॉर्म को कॉल करना है। तो इसकी आईडी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। और उसके बाद मुझे यहाँ पे डॉट वैल्यू वगैरह नहीं चाहिए, मुझे इसको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है फॉर्म को। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो, मैंने इसमें जो प्रॉपर्टी लगाई है डिस्प्ले नन, इस प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग चलेगी, मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन में जो आईडी मैंने ले रखी है वो फॉर्म की है, तो फॉर्म की आईडी में स्टाइलिंग क्या लगी है, डिस्प्ले नन। तो मतलब उसकी इस प्रॉपर्टी को ब्रोक कर देना है, फेल कर देना है। जैसे ही वो प्रॉपर्टी हट जाएगी, आपका फॉर्म डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट स्टाइल क्योंकि मुझे CSS यूज करनी है इसमें। डॉट स्टाइलिंग में मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ, डिस्प्ले। डिस्प्ले तो मैंने यहाँ भी यूज कर रखी है, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले को क्या करूँगा, ब्रोक करूँगा। डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक, ठीक। दिक्कत, अब देखिए कितना सिंपल है कि मैंने एक बटन पे मुझे कॉल करना है, बटन इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ये वाला फंक्शन जब चलेगा तो होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट से उस आईडी को ले लेगा जिस पे हमें काम करना है। तो माई फॉर्म जो आईडी है, इस पे मुझे काम करना है। काम क्या करना है, मुझे इसकी डिस्प्ले नन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ब्लॉक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट स्टाइल, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट में CSS यूज़ करनी है। किस पे यूज़ करनी है, माई फॉर्म वाली आईडी पे। तो माई फॉर्म वाली आईडी यहाँ हो गई, डॉट स्टाइल, CSS यूज़ होना शुरू हो गई। स्टाइल मतलब CSS की हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नन है, तो यहाँ पे भी उस डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को मुझे ब्लॉक करना है। तो मैंने लिखा डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। चलिए इसको हम सेव करते हैं और हम इसको रन करा के देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि हमारा जो नीचे वाला जो फॉर्म था, जो UI था, वो आने लगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा तो VR मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जिससे हमारी 2 लाइन ब्रोकिंग हो जाए। चलिए देखिए मैंने क्लिक करा, उप्स, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे मुझे ये BR इस बटन के बाद देना है, क्योंकि इस बटन के बाद जो फॉर्म आएगा वो क्या करना है, वो थोड़ा सा गैपिंग आना चाहिए। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि हमारा जो लॉगिन वाला फॉर्म है वो आने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके UI को कॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक से ज़्यादा फॉर्म बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की आईडी को नाम दे देंगे और यहाँ पे उसे इसी तरीके से क्या कर लेंगे, डिस्प्ले कर लेंगे। दूसरा बटन दे देंगे, जैसे अभी लॉग इन का बना है, आप साइन अप का भी फॉर्म कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से दूसरा बटन बना लेंगे। फंक्शन आप वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है आपको, जो माई फॉर्म आईडी यहाँ पे मैं लॉगिन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर कोई और फॉर्म बनाते हैं तो कोई और आईडी आप यूज़ कर लें।
और उसके भी स्टाइल को सेम प्रोसेस आप करा दें, तो आपका यूआई कॉल हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरा यूआई आने लगा। तो ये एक थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बन जाता है, फीचर्स हम पेजेस में यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, इस तरीके की चीज़ें यूआई को बनाने के लिए, यूआई को कॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म हमारा शो हो रहा है, जैसे अभी इसमें क्या है कि हम लॉगिन कर रहे हैं तो फॉर्म अचानक शो हो जा रहा है। लेकिन हमको इसको अचानक नहीं शो कराना है, हमको इसको थोड़ा-सा एनिमेट करके, थोड़ा-सा इसमें क्वालिटी डालनी है, थोड़ा-सा इसमें स्टाइलिंग डालनी है, ताकि हमारा फॉर्म बहुत अच्छे से आए। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ें हम यूज़ करें कि जब हम इसको लॉगिन पे क्लिक करें तो फॉर्म डायरेक्ट ना हो, बल्कि एक एनिमेशन की तरीके से आए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको एनिमेट करा के कैसे हम लोग फॉर्म को दिखा सकते हैं, या किस तरीके से यूआई को कॉल करा सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये कोड आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और ये जो आपको कोड है वो आपको मेरे इस ब्लॉग itsphpecho.blogspot.com पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।